हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टेस्ट है PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम क्या क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की कौन कौन सी जांच होती है या प्रोस्टेट कैंसर पता करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी समझ में सही से आ पाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की। तो प्रोस्टेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन द्वारा रेगुलेट होता है। ये टेस्ट हमारे ब्लड में PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन को मापता है। ठीक है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो मनुष्य के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होती है। ये हमारे ब्लैडर के नीचे स्थित होती है। ये हमारे सीमेन के लिए लिक्विड सब्सटेंस तैयार करती है। PSA भी एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस होता है जो प्रोस्टेट द्वारा तैयार किया जाता है। फीमेल की अपेक्षा मेल में PSA का स्तर कम होता है। PSA का स्तर अधिक होना प्रोस्टेट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन PSA के स्तर का कम होना कैंसर के अलावा प्रोस्टेट की कोई अन्य समस्या भी हो सकती है। इनमें इन्फेक्शन या प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया जैसी प्रोस्टेट के बढ़ने वाली समस्या भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर एक प्रकार का कैंसर होता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर तब शुरू होता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड में सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। ठीक है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो केवल पुरुषों में पाई जाती है। यह कुछ लिक्विड फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है जो सीमेन को बनाने में मदद करती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, हालांकि कई प्रोस्टेट कैंसर अधिक एग्रेसिव यानी आक्रामक भी होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहर फैल सकते हैं, जो कि डेंजरस हो सकता है। प्रारंभिक पहचान यानी स्टार्टिंग स्टेज में और व्यक्तिगत इलाज के साथ प्रोस्टेट कैंसर की जीवित रहने की दर में काफी सुधार हो सकता है। यानी कि अगर हमें किसी पेशेंट का स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम आ रहे हैं या उसको प्रोस्टेट कैंसर स्टार्ट हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में हो सकता है। प्रोस्टेट पुरुषों में अखरोट के आकार की एक ग्लैंड होती है जो ब्लैडर के ठीक नीचे और रेक्टम के सामने यूरोथ्रो के आसपास स्थित होती है। यानी कि वह नली जो ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालती है। ठीक है, एक आदमी की उम्र के अनुसार प्रोस्टेट का आकार बदल सकता है। यानी कि ये आगे जैसे एज बढ़ जाती है तो ये भी बढ़ सकता है या किसी प्रॉब्लम के हिसाब से भी ये बढ़ सकता है। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर की शिकायतें ज्यादातर 50 इयर्स से अधिक उम्र में आती है। यानी कि जो प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर 50 साल के बाद ही आनी शुरू होती हैं। वैसे तो पहले भी आ सकती है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि पहले नहीं आ सकती, बट ज्यादातर जो आती है वो आफ्टर 50 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बात करते हैं हम प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ज्यादातर मामलों में प्रोस्टेट कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन कैंसर के एडवांस स्टेज पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर होने पर कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है। यानी कि स्टार्टिंग में इसके लक्षण नहीं दिखते हैं, जैसे जैसे ये बढ़ जाता है तब इसके लक्षण आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कुछ लक्षण इसके बारे में, तो जैसे यूरिन पास करने में मुश्किल या कोई जलन होना। ठीक है, बार बार यूरिन आना या यूरिन आने की इच्छा होना, खासकर रात के टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, यूरिन या सीमेन में ब्लड का आना, यूरिन पास करने में दर्द होना, इरेक्शन करने या बनाए रखने में कठिनाई। ठीक है, बैठने पर दर्द या बेचैनी होना अगर प्रोस्टेट बढ़ गया है तो, हड्डियों में दर्द होना या कोई फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब जैसे मान लो किसी के फादर को प्रोस्टेट है या प्रोस्टेट कैंसर था या उसके ग्रैंडफादर को इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो उसे बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री। तो उस कंडीशन में भी प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर के प्रकार। तो फ्रेंड्स सभी प्रोस्टेट कैंसर लगभग एडेनोकार्सिनोमा होते हैं। ये कैंसर ग्लैंड सेल्स में विकसित होते हैं, यानी कैंसर ग्लैंड सेल से विकसित होते हैं। ठीक है, ये अन्य प्रकार के कैंसर जो प्रोस्टेट में शुरू होता है उनमें से कुछ शामिल है, जैसे स्मॉल सेल्स कार्सिनोमा, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ठीक है, ट्रांसिशियल सेल्स कार्सिनोमा और सार्कोमा।
ये अन्य प्रकार के प्रोस्टेट कैंसर बहुत रेयर होते हैं। सबसे ज्यादा जो होता है वो प्रोस्टेट कैंसर एडेनोकार्सिनोमा होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रोस्टेट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और फैलते हैं, लेकिन अधिकांश यानी कि ज्यादातर जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कैंसर सेल्स जो होती हैं इसकी वो बहुत फास्ट से बढ़ती है, वो बहुत ही रेयर में ऐसा होता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होता है इसका। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग की। तो प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग में क्या होता है, यदि स्क्रीनिंग टेस्ट या लक्षणों की वजह से प्रोस्टेट कैंसर का संदेह है या उसे कोई डाउट है इस तरह का, तो वो उसे कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करवाता है। तो जिनमें सबसे पहले टेस्ट आता है ब्लड का टेस्ट, PSA। ठीक है, PSA का मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इस टेस्ट में क्या होता है कि नॉर्मली एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और फिर उसे लैब भेज दिया जाता है टेस्टिंग के लिए। बात करें इसकी रेफरेंस रेंज की यानी कि नॉर्मल वैल्यू की, तो जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4.0 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। ठीक है, अगर मान लो किसी पेशेंट की ये वैल्यू बढ़ के आ जाती है, मान लो 10 to 20 के बीच आ जाती है, तो इस पेशेंट को कैंसर से संभावित लक्षण माना जाता है। ठीक है, और अगर मान लो इसकी वैल्यू 20 से भी ऊपर आ जाती है तो कैंसर की पुष्टि होती है। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उसको कैंसर ही हो, क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा डॉक्टर कई बार उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी चेक करता है और उसका फिजिकल टेस्ट भी करता है। फिजिकल टेस्ट मतलब उसका DRE यानी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इस पेशेंट की कई बार डॉक्टर बायोप्सी भी कराता है, उसकी MRI भी करा देता है। बायोप्सी मतलब उसके जो प्रोस्टेट का थोड़ा सा टिश्यू निकाल के और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी होती है, तो वो कंफर्म करने के लिए कि इस पेशेंट को कोई इस तरह की प्रॉब्लम, कोई कैंसर प्रॉब्लम तो नहीं है, कि उसको कोई प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज द प्रोस्टेट इनलार्ज इन मैन, यानी पुरुषों में प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाया जाता है, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया। ये जब कई कारणों से जब प्रोस्टेट ग्लैंड के भीतर के टिश्यू बढ़ने लगते हैं तो ये एक एनलार्ज होकर यूरिन के फ्लो में रुकावट डालता है। इससे यूरिन ट्रैक होता है या ब्लैडर या किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा उम्र के कारण भी अधिकांश पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।